हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं ना आज बड़े दिनों बाद आपके लिए ना एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं आपके क्लास 10 का जो आपका मैथ है ना, उसमें इस बार जो 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ। एक चैप्टर है त्रिभुज, चैप्टर 6। उसमें हमको पता है आपको कि 6 नंबर या 5 नंबर का हमारा इम्पोर्टेंट प्रमेय पूछा जाता है, और वही 2 या 3 प्रमेय मैं आपको बताऊंगा, और उन 3 प्रमेयों को आपको बहुत अच्छा से कर लेना है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ करना ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा, उस प्रमेय को प्रूव करके दूंगा। बस आपको वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, और जो मैं आपको बताऊंगा ना उसको आप अपने नोट में उतार दीजिएगा, नोटबुक में उतार दीजिएगा, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। नहीं आए समझ, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा। फिर आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना है। फिर आप हफ्ता में एक बार भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, एक बार भी क्वेश्चन बना लीजिएगा ना, तो आपका ना EL 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। समझे, 5 नंबर या 6 नंबर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारा जो क्लास 10 है, इस बार जो हमारा 2025 का एग्जाम होने वाला है 10th का है, तो इसमें हमारा सारा सब्जेक्ट का सिलेबस घटा है। NCERT बुक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर थे वो हट गए, जो कचड़ा चैप्टर थे वो भी हट गए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे चैप्टर भी हट गए ना जो हमारे हर साल उससे क्वेश्चन पूछे जाते थे। जैसे हमारा चैप्टर 6 त्रिभुज है, इससे 4 इम्पोर्टेंट प्रमेय आपको पढ़ने पड़ते थे, और उन्हीं 4 प्रमेय में से हर साल एक प्रमेय आता ही आता था। लेकिन इस बार का क्या कि हमारे 4 इम्पोर्टेंट प्रमेय थे ना, उसमें से ना 1 2 3 सब हट गया, चारों का चारों हट गया, सिर्फ एक बच गया। 4 प्रमेय थे, एक रह गया, बाकी जितने प्रमेय थे सब हट गया। तो अब मैं उसमें जो आपके वही प्रमेय है, एक प्रमेय आपका जो हर साल आता है वो बचा हुआ है, इसलिए आपको इसके लिए टेंशन है। और जो 3 प्रमेय जो कभी नहीं पूछा गया है हमारे 10th बोर्ड में, जैक बोर्ड के, वो पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपका सिलेबस घटा है। सिलेबस घटा है तो हमारे चैप्टर 6 में 3 या 4 प्रमेय ही बचा है। अब उन 4 प्रमेय को हम लोग अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा 5 नंबर फिक्स होगा कि नहीं, 5 नंबर या 6 नंबर। क्योंकि दोस्तों आपको पता है सिलेबस घटा है, तो इस बार हमारा पैटर्न भी चेंज हो रहा है। पता है कि नहीं? नहीं पता तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपका जो ऑब्जेक्टिव पिछले साल आया था 30 क्वेश्चन का हो जाया था, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था, बाकी सब सारा सब्जेक्टिव था। इस बार का क्या, ऑब्जेक्टिव कर दिया 20 मार्क्स का, अब बाकी जितना है 60 मार्क्स वो सब्जेक्टिव कर दिया है। तब 60 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव कर दिया है, तो अब आप सोचिए 30 में से 20 घट गया, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव हटा दिया तो 20 बचा। तो हमारा जो 5 नंबर का प्रमेय हो सकता है, हो सके 6 मार्क्स का आ जाए, 7 मार्क्स का आ जाए, या फिर 4 मार्क्स का आ जाए। 4 5 6 इन 3 मार्क्स में तो फिक्स आएगा, या 7 कोई भी अगर आ गया, ये प्रमेय जरूर आएंगे, आपको एकदम कंप्लीट कर लेना है। बस मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। और जी किस तरह आपको एग्जाम में लिखना है क्या, ताकि आपको 5 में 5 या 6 में 6 मिल जाए। एक क्वेश्चन फिक्स आएगा दोस्तों त्रिभुज से, 6 मार्क्स 5 मार्क्स या 7 मार्क्स जितना भी मार्क्स का है, लेकिन एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। और इस तरह करके आपका 5 या 6 मार्क्स का 4 या 5 क्वेश्चन आता है। अगर 6 मार्क्स आया तो 30 नंबर का आएगा, 5 मार्क्स आया तो 5 मार्क्स 25 नंबर का आएगा, 7 मार्क्स आया तो 4 क्वेश्चन आएगा 28 नंबर। किसी तरह भी आ सकता है, लेकिन 4 क्वेश्चन जरूर आएगा। तो उन 4 में से आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ त्रिभुज का। वो क्वेश्चन दोस्तों आज मैं आपको क्वेश्चन प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, और फिर आने वाले जो वीडियोस होंगे ना उसमें मैं आपका एक एक करके तीनों प्रमेय प्रूव कर दूंगा। आज मैं आपको दोस्तों सिर्फ 3 प्रमेय बताऊंगा। त्रिभुज में आपको सिर्फ 3 प्रमेय रटना है। अगर बाय चांस अगर आपका एग्जाम में बोलेंगे कि इन तीनों को छोड़कर अगर पुराना वाला आगे तो दोस्तों हमारा जो मॉडल निकलेगा ना उसमें तो हम देख लेंगे। अगर उसमें दिया हुआ है तो फिर मैं आपको पुराने वाले भी 2-3 प्रमेय बचेगा, उसको भी मैं आपको प्रूव करा दूंगा। तो इधर से इस प्रमेय से भी आपका टेंशन खत्म, उधर से जो आने का अगर चांस रहा तो उसे भी बता दूंगा। तो आपका हर तरफ से मैं आपका 5 मार्क्स क्लियर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको 3 प्रमेय एकदम इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप जैक बोर्ड के हिंदी मीडियम से तो आपके लिए प्रमेय, इंग्लिश मीडियम से तो थ्योरम, 3 थ्योरम। वो कौन कौन से 3 थ्योरम है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। और दोस्तों एक बार सुन लीजिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं जब तक आपका 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं हो जाता है हर दिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा।
चाहे मैथ हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, यहाँ तक कि संस्कृत का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है दोस्तों। मैं गारंटी देता हूं आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं आपको वो 3 प्रमेय बता देता हूं कौन कौन सा है। तो दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, उसमें 3 प्रमेय इंपॉर्टेंट जो हमारे 2025 हो, 26 हो, 27 हो, किसी में भी हर साल एग्जाम में आएगा। पहला कौन सा प्रमेय है दोस्तों? प्रमेय 6.1। अगर आपका इंग्लिश मीडियम से जैक बोर्ड के तो थ्योरम 6.1 चैप्टर 6 के कहाँ खोजिएगा थ्योरम 6.1? तो बुक खोलिएगा एनसीईआरटी का, उसके एग्जाम्पल समझ के देखिए ऊपर लिखा होगा प्रमेय 6.1 या थ्योरम 6.1। तो उस थ्योरम 6.1 में कौन सा प्रमेय है दोस्तों? तो देखिए वो थ्योरम 6.1 में जो प्रमेय दिया होगा ना, उसका नाम नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ, थेल्स प्रमेय। हर साल पूछा जाता है, एक साल छोड़ के दोस्तों। ये अच्छी बात है कि इस प्रमेय को हटाया नहीं। तो ये प्रमेय मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, तीनों प्रमेय जो है उसका क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका ज्यादा नहीं दोस्तों, एक प्रमेय 5 से 8 मिनट दूंगा। 3 प्रमेय आपका आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर तीनों निपटा दूंगा, लेकिन एक ही बार में नहीं, थोड़ी थोड़ी करके, ताकि आपको तीनों प्रमेय बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक दोस्तों, पहला वीडियो में रहेगा आपको 5 मिनट का थेल्स प्रमेय, दूसरा में 6.3, तीसरा में 6.4। अब चलो मैं आपको ये तीनों प्रमेय बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हाँ, पहला प्रमेय 6.1 क्या बोला है प्रमेय में? क्वेश्चन मैं भी आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। जब मैं आपको सोल्यूशन कर रहा हूँ ना, तो इसको आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा जितना आपने सोचे नहीं हो। चलिए देखिए क्या बोला, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मतलब कोई त्रिभुज है, उसे एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजा को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं, अन्य 2 भुजाएं एक के अनुपात में विभाजित होती है। ये हमारा 6.1 है। क्या बोला? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो यह एक सरल रेखा पर खींची जाएगी, और ये अन्य 2 भुजाएं ना एक ही अनुपात में विभाजित होगी। अभी कौन सा अनुपात में विभाजित होगा दोस्तों? तो ये मैं आपको प्रूव करूंगा ना, तब मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ अभी आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और टिक कर लीजिएगा, भी आए आपको परीक्षा में याद रहेगा। मैं आपको इस तरह बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका 5 मार्क्स छूटेगा नहीं। चलिए अब आप आ जाइए प्रमेय 6.3, 6.2 छोड़ दीजिएगा, 6.3 उतना जरूरी है। ठीक, अब देखिए थ्योरम 6.3, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, तो क्या ये समरूप होते हैं? इसको हम लोग प्रूव करना है। प्रमेय तो दिया हुआ है, हमको इसको प्रूव करके बताना है। जो ये प्रमेय दिया ना, इसको हमको प्रूव करके बताना है। तो ये हमारा हुआ दूसरा प्रमेय। अब प्रमेय 6.3, तो देखिए थ्योरम 6.3 तो बताया 6.4, यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कैसे होते हैं? टेंशन नहीं लेना दोस्तों, मैंने बोला ना आपको मैं सारा प्रूव करूंगा, तब आपको समझा दूंगा। ये अभी जान लीजिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपका क्लास 10 के 2025 के एग्जाम के लिए, जो 2026 में देंगे, जो 2027 में देंगे, सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारा था चैप्टर 6 का, यही 3 क्वेश्चन। कोई एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स 6 मार्क्स किसी में भी 1 मार्क्स का आएगा जरूर। 1 मार्क्स मतलब या तो 5 मार्क्स का है, अगर 5 मार्क्स का करने आएगा सिलेबस चेंज किया तो 6 मार्क्स में दे देगा, 6 मार्क्स नहीं दिया तो 7 मार्क्स में तो जरूर देगा, लेकिन देगा जरूर। ये 3 या 2 नंबर का नहीं है, बड़ा थ्योरम है, जिसको आपको मैं बड़े तसल्ली से बहुत अच्छे से बताऊंगा। एक ही बार बताऊंगा, गर्दा बताऊंगा, समझ गए? तो आपका 5, 6 या 7 जो भी मार्क्स आएगा कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों अब मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में पहला प्रमेय लाऊंगा, थेल्स प्रमेय। ये क्या होता है, ये कैसे प्रूव होता है, इसको प्रूव करने के बाद इसका क्या फायदा होता है, किस क्वेश्चन पर इसको अप्लाई किया जाता है, अगर इससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके लिए फिर आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ गए? उसके बाद मैं वीडियो लाऊंगा 6.3 का, फिर 6.4 का, ज्यादा नहीं, 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट, अगर 10-10 मिनट का लाए तो 30 मिनट, 30 मिनट खत्म हो गया ना, समझे? चलिए ये था आज का हमारा वीडियो। अब मैं आपके लिए रोज वीडियो लाऊंगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना दोस्तों, ठीक है? और सिर्फ मैथ का नहीं, सारे सब्जेक्ट का, ठीक है? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
फिर आऊँगा, आपका क्वेश्चन को आसान कर दूंगा। टाटा, थैंक यू, बाय।